पहले तो हमें यूजर से एक इनपुट लेना है और कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है। अगर वो दोनों सेम होते हैं तो अपन आउट डिक्लेयर कर देंगे, और ऐसा नहीं होता है तो अपन टोटल रन को इंक्रीज करते जाएंगे। टोटल रन को इंक्रीज करना है, इसका मतलब क्या कि अपन को लूप लगाना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले अपन बॉयलर कोड लिख देते हैं, बिल्कुल सही। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे n रख देते हैं, और फिर उसको अपन इनपुट कर लेते हैं, cn n। यहाँ पे अपन थोड़ा कुछ बोल देते हैं उसको कि भाई करना क्या है उसको। तो सी आउट एंटर योर चॉइस, कि भाई बैटिंग के लिए तू 0 दबा देना और बॉलिंग के लिए तू 1 लिख देना। इतना हो गया। फिर अपन चेक कर लेते हैं कि उसको बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। तो इफ n इक्वल टू 0 मतलब उसको बॉलिंग करनी है, तो बॉलिंग करेगा वो। सी आउट इट्स योर बैटिंग फर्स्ट। सॉरी, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो बोल देगा कि अपन बोल देंगे एल्स इफ n इक्वल टू 1 होता है तो सी आउट इट्स योर बॉलिंग टाइम। फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं जो कि हमारा बैटिंग और बॉलिंग का स्कोर मतलब रन कैलकुलेट करेगा। तो इंट मैच करके फंक्शन बना लेते हैं हमें टी। फिर उसमें हम अपना कोड लिखेंगे कि सबसे पहले तो हम उसमें एक बना लेते हैं कि अपन को एक लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए अपन एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं फ्लैश नाम का, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू ट्रू होगी, और जब तक वो चल रहा है मतलब अपन को रन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे, क्या चेक करना है हमें, जो यूजर ने इनपुट किया है तो उसके लिए सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट इनपुट नाम का, और इसके अलावा एक और क्या चेक करेगा, रैंडम नंबर कंप्यूटर जनरेट करना है। तो अब बात आती है रैंडम नंबर की। तो रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट कराएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फंक्शंस को हेडर फाइल में इंक्लूड करना पड़ता है। ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड कर देंगे जिसमें हमें जितने भी हेडर फाइल्स हैं वो सारी की सारी मिल जाती हैं। वो है हैज इंक्लूड्स बिट्स बैकस्लैश stdc++.h। ये इंक्लूड करने से जितनी भी हेडर फाइल है हमें वो सब इसके अंदर मिल जाती हैं। फिर हम रैंडम नंबर के लिए एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, मतलब उसका यूज करेंगे। तो srand और उसमें अनसाइंड वैल्यू इनपुट करा देंगे, और हम करा देंगे कि भाई वो वैल्यू पर सेकेंड मतलब आफ्टर 0 सेकेंड वो चेंज होती रहे। तो ये क्या काम कर रही है, ये रैंडम नंबर जनरेट करेगी। ये रैंडम नंबर पर सेकेंड जनरेट करती है। इसके साथ में कोई और लिख देना चाहिए, जनरेट डिफरेंट रैंडम नंबर पर सेकेंड। और हमें रैंडम नंबर के लिए एक दूसरा है, उसको लिखना पड़ता, उसको
इंपोर्ट करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है, वो है रेंट। तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं रैन नाम का, जिसमें हम अपना रैंडम नंबर सेव करके रखेंगे। तो रैन इक्वल टू रैन ऑफ, अभी रैंडम नंबर हमें कितने से कितने तक चाहिए, रैंडम नंबर हमें चाहिए है 0 से लेके 6 के बीच के। तो उसको अपन मॉड कर लेंगे 6 से, क्यों, क्योंकि हमें 6 तक के लिए चाहिए है। और ये कहने के बाद अपन उसमें 1 को प्लस कर देंगे। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना जाए बाद में। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे इसी के साथ अपन उसको बोल देंगे सी आउट एंटर नम, और एंटर। और जो अपन ने इनपुट वेरिएबल बनाया था तो वो अपन इनपुट यहाँ पे ले लेंगे। अपन चेक करेंगे अगर इनपुट हमारा रैंडम नंबर के बराबर हो जाता है, मतलब रैंड के बराबर हो जाता है, तो अपन बोल देंगे कि भाई सी आउट, मतलब तो आउट हो चुके हैं। और इसी के साथ में हम जो हमारा वेरिएबल है f प्लस, उसको कर देंगे यहाँ पे फॉल्स, ताकि हमारा यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाए। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन को टोटल सम को इंक्रीज करते हैं। तो टोटल सम के लिए भी हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनपुट की साइड में अपन टोटल सम या फिर टोटल नंबर के लिए एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल रन। तो यहाँ पे अपन टोटल रन को इंक्रीज करते जाएंगे और इस टोटल रन को अपन स्टार्टिंग में 0 के बराबर कर देते हैं और यहाँ पर टोटल रन को इंक्रीज करते आएंगे। तो टोटल रन हमारा होगा टोटल रन प्लस इक्वल टू, मतलब टोटल रन इक्वल टू टोटल रन प्लस इनपुट, जो इनपुट किया है यूजर ने, और फिर वो हमारा इंक्रीज होता रहेगा। और फिर जो हमने इंट बनाए हैं तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा टोटल रन। बढ़िया। अभी देखो, अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पे ये मेरा कॉल कर देगा कि मैंने बोल दिया अगर बॉलिंग है, इट्स मतलब पहले अगर अपन बैटिंग को कॉल कर रहे हैं तो अपन बैटिंग के लिए यहाँ पे 2 और वेरिएबल बना लेते हैं। अपन को लास्ट में अपना ये भी रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है कि ये जीता है या फिर हारा है। तो उसके लिए अपन 2 और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट एक रन के लिए और दूसरा बना लेते हैं अपन बॉल्स के लिए, मतलब बॉलिंग करते वक्त और बैटिंग करते वक्त इसने कितना स्कोर गेन किया है। तो यहाँ पे अपन रन में कैलकुलेट कर लेंगे, रन इक्वल टू जो अपन ने बनाया अपना फंक्शन मैच, और फिर उसके बाद अपन बोल देंगे अब तेरी बॉलिंग का टाइम है, तो इट्स योर बॉलिंग टाइम। और फिर अपन बॉलिंग के लिए इसको कैलकुलेट कर देंगे, मतलब बॉलिंग के लिए एक और बार इसको कॉल करेंगे ताकि हमारा बॉलिंग के लिए भी हमें ये मिल सके। और फिर ऐसे ही हम इन दोनों फंक्शन को वापस से एक और बार कॉल कर देंगे कि बैटिंग कर रहा है, ये बॉलिंग कर रहा है, तो अपन बॉल में को पहले कॉल कर देते हैं बॉल मैच, और फिर अपन यहाँ पे इसको बोल देंगे कि इट्स योर बैटिंग टाइम, बैटिंग टाइम। और फिर अपन रन को कॉल कर देंगे, मतलब रन के लिए मैच को वापस कॉल कर देंगे। और फिर अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि इफ जो हमारे रन है वो ज़्यादा होते हैं बॉलिंग से, इसका मतलब आप जीत चुके हैं। सी आउट
यू विन, यू विन। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन बोल देंगे, अगर रन कम है हमारे तो अपन बोल देंगे कि सी आउट कंप्यूटर में। अगर इन दोनों कंडीशन को छोड़ के तीसरी कंडीशन हिट होती है, मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं, तो अपन बोल देंगे ड्रॉप। और फिर हम यहाँ से भी छुट्टी मार देंगे, मतलब एंडल लगा देंगे। एंडल लगाना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो एंडल आप लगाते जाइए करिए। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे हम रन करेंगे, तो रन करने के बाद हमें एक दिक्कत यह आ सकती है कि अगर हमारा प्रोग्राम, सपोज आपने पहले बैटिंग की, आपके 50 रन हुए, 50 रन के बाद आप आउट हो गए, तो उसके बाद जब ये वापस लूप को हम कॉल करेंगे यहाँ से बॉलिंग के टाइम पे, तो होना ये चाहिए कि अगर आपके 50 रन से ज़्यादा वो कंप्यूटर बना लेता है तो प्रोग्राम को तभी ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन को क्या करना है कि अभी तो प्रोग्राम हमारा वैसा टर्मिनेट होगा नहीं, तो यहाँ पे अपन को एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे प्रीवियस रन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, प्रीवियस रन। उसमें अपन सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं, इंट मैक्स, और फिर अपन उसको चेक करेंगे कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा जो टोटल रन है, इफ जो हमारा टोटल रन है वो अगर ज़्यादा हो जाता है प्रीवियस रन से, तो हमें करना ये है बेसिकली कि हमें यहीं से रिटर्न कर देना है। तो अपन रिटर्न कर देंगे और रिटर्न में अपन टोटल रन भेज देंगे कि टोटल रन ये था, तो आप वो ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर अपन एल्स में जाएंगे, और फिर एल्स में जाने के बाद अपन ये सब चीज़ें वापस से कैलकुलेट करेंगे। ओके, बढ़िया। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं अपन एक और बार, और अब अपने कोड को अपन रन करके देखते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे जब आपको एक बार रन मिल गया तो अपन अब इसमें रन भेज देंगे कि अभी भाई अगर रन से ज़्यादा तुम होता है तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाना, और यहाँ पे अपन बॉल भेज देंगे। और यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले अपन एक एल्स लगा देते हैं। एल्स में अपन ये बोल रहे हैं कि अगर तूने गलत इनपुट डाला है तो यू एंटर रॉन्ग इनपुट। बढ़िया। अभी अपन प्रोग्राम को रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो सबसे पहले ये बोल रहा है हमें एंटर योर चॉइस बैटिंग और बॉलिंग। तो मैं बैटिंग करता हूँ पहले, तो 0 एंटर करता हूँ। तो इट्स योर बैटिंग फर्स्ट, एंटर नंबर। नंबर में हमें ये इनपुट करना है 0 से लेके 6 तक। तो मैं 5 एंटर करता हूँ, फिर 2 एंटर करता हूँ, 3। अभी यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने 32 एंटर कराया तो भी इसने इनपुट ले लिया और मेरे को आगे भेज दिया। तो मेरे को इस चीज़ को सबसे पहले हैंडल करना है। तो इसको हैंडल करने के लिए अगर आपने ट्राई कैच ब्लॉक पढ़ा हो तो अपन को उसका यूज़ करना होता है कि सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे। तो अपन ने इनपुट कहाँ पे लिया है, यहाँ पे इनपुट लिया है। तो इनपुट के बाद अपन ट्राई ब्लॉक लगा देंगे, और ट्राई में अपन क्या चेक करेंगे कि इफ
जो नंबर है वो हमारा ग्रेटर देन 6 तो नहीं है, और इसी के साथ में जो हमारा नंबर है वो लेस देन 0 तो नहीं है। अगर ये ऐसा होता है तो अपन बोल देंगे कि एरर थ्रो कर दो। THROW जो सॉरी THROW थ्रो कीवर्ड थ्रो 404 ये हमारा खुद का एरर है, तो ये वाला एरर थ्रो कर दो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई, ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। एल्स में हम बेसिकली ये वाला जो अपना हमने ये कोड लिखा है पूरा, हम इस कोड को एल्स में डाल देंगे। तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं ताकि जो हमारा कोड है वो अच्छे से दिखे हमें। बहुत बढ़िया। यह हमने ट्राई ब्लॉक लिखा। अब ट्राई में से जब अगर निकलता है, अगर कोई एरर आता है तो हमें उसको कैच करना है। तो कैच करने के लिए CATCH कैच ब्लॉक लिखेंगे, और कैच ब्लॉक में हम पैरामीटर लिख देते हैं और डॉट 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 3 डॉट इसलिए होता है कि कोई भी एरर अगर आता है, एक्सेप्शन आता है, तो ये इसको हैंडल कर लेगा और अपन आउटपुट कर लेते भेज देंगे इसमें। आउटपुट ये डाल देते हैं अपन कि भाई तूने ग्रेटर नंबर डाला था तो यू आर डूइंग चीटिंग। तेरे जितने भी रन है तू तेरे रन यहीं से मेरे को आउटपुट कर दे। या फिर इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल रन में आप इसको बोल लें कि यहीं से अपन रिटर्न कर देंगे। फिर रिटर्न क्या कहना है अपन को, RETUR रिटर्न क्या कहना है अपन को, टोटल रन अपन रिटर्न कर देंगे। टोटल रन को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये चीटिंग किया है तो आप इसके टोटल रन को 0 के बराबर करके आप इसको रिटर्न कर दें। बढ़िया। तो मतलब अगर अभी मैं 0 से बड़ा इनपुट देता हूँ, तो मतलब 6 से बड़ा इनपुट और 0 से छोटा इनपुट देता हूँ, तो ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट नहीं होगा और मेरे को एरर दे देगा। तो देखते हैं वो कैसा एरर दे रहा है अपन को। नम सॉरी, हमने नम करके वेरिएबल कोई भी नहीं बनाया, हमने इनपुट करके वेरिएबल बनाया था। तो अपन उसको नम की जगह इनपुट कर देंगे। इनपुट अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो अच्छे से वापस रन हो जाएगा। हम इसको एक और बार रन करके देखते हैं। जो अभी ये हमारा नम करके इनपुट वो आ रहा था एरर, तो वो अब वो चला गया है। 0 मेरे को बैटिंग करनी है। पहले नंबर एंटर करता हूँ 5 2, कुछ बड़ा नंबर इनपुट करता हूँ, सपोज 8। तो इसने बोल दिया यू आर डूइंग चीटिंग और फिर इट्स योर बॉलिंग टाइम। तो 5 मैच ड्रॉ। कुछ हमने वापस गलत किया है, तभी ये हमें मैच ड्रॉ करके देना है। और आउट के बाद हम यहाँ पे एक तो और एंडल लगा देते हैं ताकि हमें न्यू लाइन पे सारे कैरेक्टर मिले। तो एक बार मैं वापस से प्रोग्राम को देख लेता हूँ कि क्या गड़बड़ी की हमने। यहाँ पे हम एक चीज और कर देंगे, यहाँ पे अपन ये कर देंगे रिटर्न 0 कि भाई तूने गलत चॉइस डाला था, इसलिए तू यहीं से वापस हो जा, नीचे का कोड मत पढ़ना वरना तू गलत कोड पढ़ने लगेगा और हमें दिक्कत जाएगी। तो एंटर योर चॉइस 1, इट्स योर बॉलिंग टाइम, एंटर नंबर 2 3 यहाँ पे मैंने बड़ा नंबर इनपुट कर दिया 23, तो उसने बोल दिया यू आर डूइंग चीटिंग, इट्स योर बैटिंग टाइम। तो बैटिंग करते हुए 2 एंड यू विन। यू विन यहाँ पे क्यों आया, तो मैंने बोल दिया था यहाँ पे कि अगर वो चीटिंग करता है तो
उसके टोटल रन को अपन 0 कर देंगे। यहाँ पे अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया बंदा तो अपन उसको फेल कर देंगे, उसके रन को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज अपन और आउटपुट कर सकते हैं कि यू विन अगर होता है तो यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा कि यू विन और उसके बाद सी आउट कि तूने इतने रन ज्यादा बनाए हैं बराबर। और यहाँ पे अपन ये कर देंगे कि सी आउट जो लॉस बाय यू लॉस बाय कितने रन से, तो बॉल माइनस रन। और यहाँ पे हम बता देंगे अपन अच्छे बच्चों की तरह कि इतने रन से आप हार चुके हैं। TNDL अभी वापस से एक बार अपने कोड को रन करके देखते हैं। क्लियर करने के लिए CLS का यूज करेंगे। बढ़िया। एंटर योर चॉइस, बैटिंग के लिए 0, तो मैं बैटिंग करना चाहूंगा। इट्स योर बैटिंग टाइम, एंटर नंबर 1 आउट। लगता है रैंडम नंबर अपना तुरंत मिल गया होगा। और फिर बॉलिंग टाइम, तो मैं वापस 1 एंटर करता हूँ। ड्रॉ। लगता है दोनों ने सेम नंबर जनरेट किए थे, इसलिए हमारा ड्रॉ आ गया है। तो हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है, हमने इस प्रोग्राम में सबसे पहले अपन मैन में आए, मैन में अपन ने उससे पूछी कि आपकी चॉइस क्या है, फिर उसको इनपुट कराया, फिर रन और बॉल करके अपन ने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे। रन में बेसिकली अपन कितने रन हिट कर रहे हैं वो, और बॉल में हमने बेसिकली कंप्यूटर कितने रन हिट कर रहा है उसको कॉल किया है। फिर अपन ने चेक किया है कि आपकी बॉलिंग है या बैटिंग, तो n = 0 के लिए हमने बोला था कि आपकी बैटिंग फर्स्ट है, तो बैटिंग फर्स्ट में अपन ने रन में अपन ने मैच को कॉल किया, मैच में अपन एक वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, और फिर ऐसा उसके बाद बॉलिंग को, और इसका वर्जा उल्टा है यहाँ पे। तो उसके बाद अपन चेक करते हैं कि अगर रन ज्यादा है तो आप जीत गए, आपका स्कोर इतना है, अगर रन कम है तो आप हार गए, आपका स्कोर इतना है, वरना मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर अपन ने एक फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन में अपन ने 2 चीजों का मेनली इस्तेमाल किया है। सबसे पहले अपन ने एक रैंडम वेरिएबल को जनरेट करने के लिए हर सेकंड में अलग अलग हो, उसके लिए स्ट्रिंग को अपन ने इंपोर्ट कराया था। और ये स्ट्रिंग में अनसाइंड वैल्यू इसलिए डाली है, अनसाइंड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, कि इसमें से पॉजिटिव वैल्यू रहे, नेगेटिव वैल्यू ना है। और टाइम 0 मतलब पर सेकंड में ये वैल्यू चेंज होती रहे। और फिर उसको अपन ने रैंडम नंबर के लिए इस लाइन को लिखा था कि भाई रैंडम नंबर हमारे पर सेकंड चेंज होते रहे, रिपीटेडली रैंडम नंबर ना आए, इसलिए अपन ने ये लाइन को लिखा था। फिर रैंडम नंबर को अपन ने यहाँ पे रैन वेरिएबल में स्टोर करा है। फिर सबसे पहले अपन ने व्हाइल लूप में आने के पहले देखा कि टोटल नंबर हमारा वो प्रीवियस रन से ज्यादा तो नहीं है। अगर आप बोलें कि सबसे पहले आपने बैटिंग चूज किया, तो अपन ने यहाँ पे प्रीवियस रन में इंट मैक्स या डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है। अगर डिफॉल्ट ना हो तो अपन फंक्शन से इधर वैल्यू भेजेंगे कि प्रीवियस रन कितना है। अगर वो ज्यादा होता है तो अपन यहीं से रिटर्न कर देंगे उसके टोटल रन को। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में अपन सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और फिर यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट लेने के बाद अपन चेक करेंगे कि यूजर अपना 6 से ज्यादा या 0 से कम वैल्यू तो इनपुट में नहीं दे रहा है, क्योंकि अपना गेम का रूल ये है कि आपको हैंड क्रिकेट में 1 to up to 6 वैल्यू इनपुट कर सकते हो और उससे आपके रन कैलकुलेट होंगे। अगर ऐसा होता है तो अपन एक एरर थ्रो कर देंगे कि आप चीटिंग कर रहे हो, और आपके रन को हम 0 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स में आता है, तो अपन चेक करेंगे कि इनपुट रैंडम नंबर के इक्वल तो नहीं है। अगर इनपुट रैंडम नंबर के इक्वल होता है तो अपन वहां पे आउट कर देंगे, और अपनी जो लूप है, व्हाइल लूप है, उसके लिए जो अपन ने फ्लैश नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें फॉल्स वैल्यू रख देंगे, ताकि हमारी लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाए। फिर एल्स पार्ट में अगर अपन जाते हैं तो एल्स पार्ट में अपन टोटल रन को कैलकुलेट करते जाएंगे कि टोटल रन इक्वल टू टोटल रन प्लस इनपुट। फिर अगर यहाँ से अपन ट्राई में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन 1 बोल रहे हैं यू आर डूइंग चीटिंग, एंड देन
और इन सब से जब बाहर निकलते हैं तो टोटल रन अपन यूजर को इनपुट रिटर्न कर देंगे। वो टोटल रन अपन जो रिटर्न किए हैं उसको सबसे पहले अपन ने रन में स्टोर किया अगर अपन बैटिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बॉलिंग करते वक्त अपन ने उस रन को भेज दिया प्रीवियस रन के तौर पे, और फिर अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है कि आपने कितने रन ज्यादा इनपुट कराए हैं। कि एल्स पार्ट में और इफ पार्ट में दोनों में आपको इनपुट करा के बताना है कि किसने किससे कितने ज्यादा रन इनपुट कराए। सपोज मैंने 10 रन बनाए थे और कंप्यूटर ने 2 रन पे आउट हो गया, तो मैं बताऊंगा कि मैंने 8 रन ज्यादा बनाए हैं। अगर इसका उल्टा होता है तो कंप्यूटर के साथ आप बताएंगे। इसके साथ में आपको एक चीज और हैंडल करनी है। यहाँ पे अगर कोई यूजर अगर इंटीजर के लिए अपन ने मांग की, इंटीजर की जगह मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ कि इफ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इफ यूजर एंटर a non-integer value तो आपको एरर थ्रो करना है। इसके अलावा और क्या था, आपको ये बताना है, आपको डिफरेंस बताना है दोनों का, डिफरेंस ऑफ बोथ स्कोर, दोनों के स्कोर के बीच का डिफरेंस बताना है। और आपको इस प्रोग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करके बताना है, मॉडिफाई दिस कोड एंड मेक इट सुपर। और फिर आप मेरे को ये तीनों चीज कहने के बाद मुझे कमेंट करेंगे, जिसका कोड मेरे को सबसे बढ़िया लगा तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज कमेंट इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।